नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार बत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक क्विक अपडेट है, अगर मैं डिश टीवी पे, टाटा स्काई पे और एयरटेल टीवी पे भी आते रहता हूं हर मंथ, तो डिश टीवी पे मेरा प्रोग्राम आ रहा है, डिटेल्स आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। तो आज मैं न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी, वास्तु इस पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। आज मैं माँ दुर्गा के बारे में डिस्कस करूँगा और कुछ 3 बेसिक रेमेडीज़ बताऊँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो मैंने लोगों को सजेस्ट भी किया है और मैंने अपने ऊपर भी लागू किया है, तो बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क होता है। अब मैं इसको बेसिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ईज़िली अवेलेबल है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ जो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाता है तो उसकी वैल्यू जो है आप उसको कम आंकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो दुर्गा पूजा, तो ये आप सभी को पता ही है कि हम लोग दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा जो है, एक स्टोरी ये है कि महिषासुर का वध की थी, तो इसलिए। दूसरा ये है कि नवरात्रि जो है 9 दिन जो है 9 फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा या फिर शक्ति की जो फॉर्मेशन है, अलग अलग उस पार्ट में हम लोग जो माँ पार्वती का अलग अलग फॉर्म है बेसिकली शक्ति के रूप में, उसकी पूजा करते हैं हर दिन। और एक जो सबसे नोन है कि इस 9 दिन जो है 10 दिन बेसिकली रामायण का युद्ध हुआ था, जिसको राम भगवान विजय पाए थे, और 15 दिन के बाद जब वो अयोध्या वापस आए थे तो हम लोग दीपावली मनाते हैं। तो इसलिए दुर्गा पूजा से 15 दिन के बाद जो है दीपावली मनाया जाता है। तो ये अगर देखेंगे आप बेसिकली, तो ये कहने का मतलब ये है कि बुराई के ऊपर जो है सच्चाई की जीत को ये फेस्टिवल बताता है। एस्ट्रोलॉजिकली इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इसी दिन होता है, तो ऐसा कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है एस्ट्रोलॉजिकली, लेकिन ये यूजुअली जो है 4 दुर्गा पूजा होते हैं, 4 नवरात्र होता है ये मौसम के बदलने पे। लेकिन अभी जो है फेमस जो है 2 है, एक चैत्र नवरात्र और एक ये शरद नवरात्र, जो अभी जो शरद ऋतु का है ये नवरात्र है। तो मौसम के बदलने के अनुसार भी इसको मनाया जा रहा है बहुत दिनों से। तो मैं स्टोरी पे नहीं जाऊंगा, तो समझते हैं कि माँ दुर्गा जो है ये क्या है, ठीक है, इनका पूजा क्यों इम्पोर्टेंस है, लोग क्यों नवरात्र में पूजा करते हैं, क्या विशेषता है और हम और आप क्या पा सकते हैं इनकी पूजा करके। तो माँ दुर्गा, दुर्ग जो वर्ड है वो टू प्रोटेक्ट करके है, रक्षा करने वाली जो होती हैं उनका। माँ दुर्गा जो फॉर्म में आई, तो ये जो 3 महाशक्ति हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, इनके प्रभाव को जो है एक कॉमन पावर उसमें लिया गया। क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उन्हीं का जो मेल फॉर्मेशन है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिसके थ्रू कोई भी चीज़ फॉर्म होता है। तो मतलब ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में जो फॉर्मेशन होता है, एक शक्ति होता है, एनर्जी जिसको कहते हैं, जिसको नारी फॉर्म कहा जाता है, और एक पुरुष कहा जाता है मेल फॉर्म, जिसके मिलने से कोई भी चीज़ फॉर्म होता है। तो हम लोग जो एनर्जी फॉर्म में है, जो शक्ति है, तो माता के रूप में पूजते हैं, और जो पुरुष फॉर्म में, मेल फॉर्म है, जो देवता है। तो जब शक्ति और शिव, कुछ लोग शिव जो कि कल्याणकारी वर्ड है, इन दोनों के फॉर्मेशन से ही कहते हैं कि सारा दुनिया उत्पत्ति हुआ। तो शिव जो है वो मेल फॉर्मेशन है और शक्ति जो है वो नारी वाला फॉर्म है। तो दोनों मिलने से आप लेमैन टर्म में समझ सकते हैं कि एनर्जी है, बट हम लोग उसको देख नहीं पाते। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, बट हम लोग समझ नहीं पाते इलेक्ट्रिसिटी है कहाँ। लेकिन वही जब बल्ब के थ्रू आता है या एसी के थ्रू आता है, तो हम लोग फील करते हैं उस एनर्जी को किसी फॉर्म में, क्योंकि उसको एक शेप दिया गया उस एनर्जी को। आपको भी पता है कि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है, ना उसको क्रिएट किया जाता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी था उसको हम लोग डायरेक्ट फील नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग एयर के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में फील कर रहे हैं, जो कि अनदर सॉर्ट ऑफ एनर्जी। तो इसी तरह से ये जो दुनिया है, कॉस्मिक वर्ल्ड है, इसमें से ही फॉर्मेशन हुआ है। तो चलिए उस चीज़ पे ज़्यादा नहीं डिस्कस करते। मेन जो मैं ये बताने वाला हूँ कि दुर्गा, माँ दुर्गा का जो फॉर्मेशन हुआ था, वो जो वर्ड है दुर्ग, वो प्रोटेक्ट करने का, तो देवताओं को प्रोटेक्ट करना। इनमें जो क्वालिटी था, वो तीनों गुण जो कहते हैं, राजसिक, सात्विक और तामसिक, ठीक है, ये तीनों हैं।
ऑर्डर जो है बेसिकली सबसे नीचे तामसिक, फिर राजसिक, फिर सात्विक आता है। तो ये तीनों फॉर्मेशन को ले करके किया गया था। तो जो ऐसे कुंडली अगर आप लोग को पता होगा तो उसमें से हम लोग के पास होता है धर्म त्रिकोण, एक अर्थ त्रिकोण, एक कामा त्रिकोण, राइट। तो और एक चौथा जो होता है मोक्ष त्रिकोण होता है। लेकिन धर्मा, अर्था और कामा, इस तीनों को जब लोग कंट्रोल करते हैं तो मोक्ष पे ऑटोमेटिकली वो पहुंचता है। तो जो 3 त्रिकोण है, ये बेसिकली जो धर्मा त्रिकोण है वो माँ सरस्वती बताती, जो अर्था त्रिकोण है वो माँ लक्ष्मी, और जो कामा त्रिकोण है वो माँ काली रिप्रेजेंट करती। तो माँ दुर्गा का जो पूजा होता है वो बेसिकली जो निगेटिविटी है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। क्योंकि जो निगेटिव प्लैनेट्स हैं जिसको हम लोग मेलेफिक्स कहते हैं, तो उनमें से जो मेन है वो है राहु, केतु, शनि, ठीक है। मंगल फिर भी इट्स लाइक अ हाई एनर्जी, तो ये डिपेंड करता है कि उसको कंट्रोल कौन कर रहा है। तो इसलिए मंगल को हम लोग अभी मेलेफिक्स में नहीं रखेंगे, क्योंकि मंगल अगर अच्छे प्लैनेट्स के साथ आता है, मतलब जैसे जुपिटर के साथ आ जाए, सन के साथ आ जाए, तो वो ऑस्पिशियस रिजल्ट देने की कोशिश करता है। क्योंकि मंगल जो होता है वो एनर्जी है, जैसे सेना होते हैं, सेनापति। अब जो हम लोगों के देश की तरफ से लड़ रहा है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, जो अपोनेंट की तरफ से लड़ रहा है उसको हम लोग ख़राब मानते हैं। वैसे अपोजिट जो अपोनेंट कंट्री है उसके लिए हम लोगों की सेना ख़राब होगी, उनकी सेना अच्छी होगी, तो दोनों मंगल ही हैं। अब वो किसके साइड है इस पर डिपेंड करता है। तो मंगल जो है 2 धारू तलवार है, दोनों साइड वो किस साइड जाएगा डिपेंड करता है कि मंगल के साथ कौन है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके चार्ट में मंगल स्ट्रांग है या आपका नंबर 9 है तो आपका संगति बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और ज़्यादातर जो बैड हैबिट्स होता है वो आपको आपके फ्रेंड या सर्कल जो है आपका क्लोज उसी के थ्रू लगता है। इसलिए आप पेरेंट्स को कहा जाता है पर्टिकुलरली, अगर किसी के चार्ट में मंगल बहुत प्रोमिनेंट है या फिर 9 बहुत स्ट्रांग है तो बच्चे को देखने के लिए। तो अब आते हैं फिर से वापस माँ दुर्गा का। तो राहु, केतु, शनि, ये 3 मेलेफिक्स प्लैनेट हैं, ठीक है। तो इस तीनों का जो प्रभाव होता है, केतु किसी भी चीज़ को ख़त्म करने का काम करता है। केतु जहाँ भी रहता है उस चीज़ से 3 चीज़ वो बेसिकली देने की कोशिश करता है, डेप्ट, कर्ज, डिजीज़, बीमारी या लीगल इशू। केतु जिस भी प्लैनेट के साथ रहेगा, जिस भी हाउस में रहेगा, उसका जो कारकत्व है उसको ये चीज़ देगा। अगर केतु आपके चंद्रमा के साथ है तो आपकी मॉम को या तो बीमारी रहेगा, लॉन्ग टर्म डिजीज़, या तो लीगल इश्यूज रहेगा, या तो फिर कर्ज रहेगा। अगर सन के साथ है तो सन रिप्रेजेंट्स फादर, तो फादर के साथ या तो डेप्ट रहेगा या डिजीज़ रहेगा या लीगल इशू रहेगा। वैसे राहु जो है ड्राइनेस क्रिएट करता है, रिश्ता में जो है चार्म को ख़त्म कर देता है, इल्यूजन जो क्रिएट करता है, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं आने देगा कि सही क्या है गलत क्या है। जैसे कोहरा होता है, फॉग, जो धुंध होता है, वैसा वो क्रिएट करता है और वो आपको ऑब्सेस्ड बनाता है। वो कहता है कि करो, शॉर्टकट लो, तो फोर्सफुली वो आपको जल्दी डिसीजन लेने के लिए कहता है, जिसके कारण क्या होता है कि आप शायद शॉर्टकट ले लें, गलत डिसीजन ले लें। तो ये शनि एक आइडियल टीचर की तरह वर्क करता है, वो आपके लाइफ में डिलेज लाता है और आपके लाइफ में ट्रबल्स लाता है, परेशानी लाता है। वो आपका जो भी चीज़ कर्माज है उसको ठीक करने की कोशिश करता है सफरिंग के थ्रू, दंड दे करके। तो डिले, फ्रस्ट्रेशन, दुख, मतलब हर चीज़ को स्लो कर देना, होप को ख़त्म कर देना। जो आशावादी होते हैं ना कि शायद कुछ अच्छा होगा, उस चीज़ को वो लोग निगेटिव साइड कहते हैं, शायद मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो ये 3 प्लैनेट जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो जो 3 सॉल्यूशन की मैं बात किया था कि मैं बताऊंगा, तो एक, अगर आपका राहु, केतु या शनि 9th हाउस में है तो आपको एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये 9 अक्षर सिलेबल का मंत्राज है, ये आपको चांट करना चाहिए। या फिर अगर इसका दृष्टि 9th हाउस पे पड़ रहा है तो, क्योंकि 9th हाउस वो डोर है जिसके थ्रू आपका एनर्जी जो है 10th हाउस में घुसता है, जहाँ पे आप करियर में परफॉर्म करते हैं। 9th हाउस जो है ये आपके मैरिज को कंट्रोल करता है। 9th हाउस जो है ये आपका भाग्य है, लक है। तो पूरे चार्ट में जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन है वो 9th हाउस है, जहाँ पे आपका
जो लिमिटेशंस है, मतलब कि आप कितना मैक्सिमम जा सकते हैं, ये बताता है। तो अगर 9th पे मेलेफिक्स रहते हैं, राहु केतु शनि रहता है, तो वो आपका जो एफर्ट है, लिमिट है, उसको छोटा कर देता है, वो आपको फंसा के रख देता है ताकि आप अपने फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर सकें। तो एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे जो मंत्र है, ये 9th हाउस के मेलेफिक्स को ख़त्म करता है। तो एम जो है वो महासरस्वती, ह्रीम जो है महालक्ष्मी, क्लीम जो है महाकाली, चामुंडाई फॉर्मेशन ऑफ गॉडेस जो मतलब पूरे गुस्सा में है, और विच्चय खत्म करने का। तो वो कहते हैं कि जो ये मंत्र आपका इस तीनों जो इश्यूज हैं, तीनों प्लानिट के कारण, उसको ख़त्म कर देती है। जब ये ख़त्म होता है तो आप में ऑटोमेटिकली, आप अल्टीमेटली प्योर फॉर्म में ही हैं, लेकिन ये निगेटिव आपको जो है प्योर फॉर्म में नहीं रहने देता। जब वो ख़त्म होता है तो आप ऑटोमेटिकली प्योर फॉर्म में आते हैं और आपको क्लैरिटी होता है। उसके बाद आप फुल पोटेंशियल के साथ कोई भी काम करते हैं। लेकिन अगर यही तीनों प्लानिट 10वें हाउस में है तो आपको ओम के साथ स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि तब ये 10 से लेवल का होता है और 10th हाउस को ये इम्पैक्ट करता है। तो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, तो ये 10th हाउस को आपको रिजल्ट देगा। उससे रिलेटेड जो निगेटिविटी है ये, अब जैसा आपको पता है राहु केतु जो है उसका 5-9 का दृष्टि होता है। तो या तो आपके 9th पे पड़ रहा होगा या तो आपके 10 पे पड़ रहा होगा, चाहे वो कहीं पे भी रहे। या तो वो आपके 5वें हाउस को इम्पैक्ट कर रहा होगा या आपके 9th हाउस को कहीं ना कहीं, 10वें को इम्पैक्ट कर रहा होगा या 9th को इम्पैक्ट कर रहा होगा। तो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, अगर प्लेस्ड नहीं है तो उनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है। ओके, तो ये था पहला सॉल्यूशन जो कि बहुत इफेक्टिव है। 2 मैं बेसिक वर्ड यूज़ करता हूँ क्योंकि ईजिली अवेलेबल है मंत्र, बट आप लॉजिक समझ सकते हैं, क्योंकि ये तीनों त्रिकोण जो है आपका धर्मा, अर्थ और कामा, ये तीनों का जो निगेटिव चीज़ है, क्योंकि आपकी लाइफ में यही 3 चीज़ चाहिए। धर्मा आपका प्योर पर्सनालिटी, जहाँ पे आप अपने पर्पस को अचीव करते हैं। अर्था जहाँ पर आप नेम फेम रिकॉग्निशन पैसा जमा करना ये, और कामा जहाँ पे आप रिलेशनशिप और चीज़ों को इंजॉय करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में जो रिश्ता है, कम्युनिकेशन है, ट्रैवल है, फ्रेंडशिप है, इस चीज़ को इंजॉय करते हैं जो आपके बिलोंगिंग्स है, जिससे आप एसोसिएटेड है बेसिकली। तो इस तीनों का जो निगेटिव चीज़ है उस चीज़ को ये करता है। जब ये तीनों चीज़ ख़त्म होता है तो आप ऑटोमेटिकली मोक्षा वाले लेवल पे पहुंचने लगते हैं, जो कि प्योर नॉलेज कहा जाता है। ओके, अब आते हैं सेकंड। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है माँ दुर्गा के 32 नाम का। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़े होंगे तो उसमें कहा गया है कि जब दुर्गा माँ के 32 नाम को कोई लेता है तो माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं और ये इमीडिएट रिजल्ट देने का काम करती है। मतलब कि आप ऐसे सिचुएशन में पड़ गए हैं जहाँ पे आपके पास टाइम ही नहीं है कि अब मेरे साथ क्या होगा। आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, हो सकता है कि कुछ निगेटिव हो जाए। कहा जाता है कि कभी कभी जब राजा किसी को दंड देना चाह रहा होता है और तभी भी कोई अगर अपराधी इस 32 नाम को ले तो राजा के मन में जो विचार है वो बदलने लगता है। तो ये इमीडिएटली इफेक्ट करता है और इमरजेंसी की तरह यूज़ किया जाता है। तो अगर आप भी परेशानी से घिरे हैं, बहुत डरे हुए हैं और आपको एक जरा क्लैरिटी नहीं है कि क्या होने वाला है, तो माँ दुर्गा के 32 नाम को लीजिए। कम से कम 5 बार, 7 बार, 11 बार ऐसे कहा जाता है, नहीं तो 3 बार तो कम से कम जरूर। मैं रिकमेंड करता हूँ 7 टाइम। देयर इज लॉजिक बिहाइंड दैट, लेकिन फिर भी आप 7 टाइम मिनिमम जो है आप कोशिश कीजिए और आप इमीडिएट रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये है। तीसरा जो है वो है माँ भगवती के 9 फॉर्म का जो है, जो प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, ये जो 9 फॉर्म है माँ दुर्गा के, इसका नाम लेना। आप देखे होंगे रामायण या महाभारत सीरियल, दोनों में युद्ध से पहले श्री राम भगवान जो हैं वो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और अर्जुन को कृष्ण भगवान कहते हैं युद्ध स्टार्ट होने से पहले कि माँ दुर्गा की पूजा करो। और माँ दुर्गा की उसमें 9 जो फॉर्म है, माँ दुर्गा सजेस्ट करती हैं कि अगर तुम युद्ध से पहले इस 9 नाम को लेते हो तो तुम्हारे अंदर का जो भय है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये 9 नाम, अगर आपको किसी भी एरिया में डर लगता है या आपका कॉन्फिडेंस कम है या विल आपका लगता है कि शायद मैं सक्सीड ना हो, तो आप माँ दुर्गा के इस 9 नाम को ले करके आप
स्टार्ट कीजिए, आपके अंदर का डर जो है ख़त्म होगा। सब चीज़ डिपेंड करता है कि आप कितना विश्वास रखते हैं किसी चीज़ पे, ठीक है। ये रैशनल माइंड का गेम नहीं है। इट इज़ लाइक कि हम रियली अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं। मुझसे मेरे स्टूडेंट ने पूछा कि सर बताइए ये रेमेडीज़ कब वर्क होता है और कब वर्क नहीं होता है। तो मेरा 2 आंसर था। एक आंसर कि अगर वो बंदा सच में अंदर चेंजेस लाना चाहता है तभी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ वर्क होता है, क्योंकि ये जो दुख है आपके लाइफ का, ये आपके कर्मा, कुछ इस जन्म के कुछ संचित कर्मा, जो प्रारब्ध कर्मा कहते हैं पिछले जन्म का, उसके अनुसार है, सोल लेवल पे। तो जब तक आप अंदर से नहीं चेंजेस चाहेंगे तब तक जो है ये चेंजेस नहीं होगा। और दूसरा, अगर आपके चार्ट में सूर्य कमज़ोर है तो यूजुअली रेमेडीज़ जो है वर्क नहीं होता है। रीज़न सिंपल है, सूर्य कमज़ोर है, सैटर्न अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करता है, तो सैटर्न निगेटिव पेसिमिस्टिक बनाता है। तो हर चीज़ के लिए जो आशा होता है, जो होप होता है, ये ज़रूरी है। वो जो लाइट है, होप ऑफ रेज, ये ज़रूरी है। ये सब चीज़ मिलकर फिर इसी चीज़ पे आता है कि आप कितना बिलीव करते हैं। तो सबसे पहला तो बिलीव ही है, लेकिन उससे भी पहले है कि क्या आप सच में चेंजेस लाना चाहते हैं। जब वो अंदर से वो बर्निंग वाई आता है ना कि यस आई वांट टू मेक ए चेंज इन माय लाइफ, तब ये मंत्रास देखिएगा आपका इमीडिएटली असर करेगा। ये उसी प्रोपोर्शन में रिजल्ट देता है कोई भी वैदिक मंत्रास, जिस प्रोपोर्शन में आप चेंजेस लाना चाहते हैं अपने लाइफ में। जितना ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर रहेगा चेंजेस के लिए, उतना जल्दी इफेक्ट करेगा। ये मंत्रास ये कोई आदमी ने नहीं लिखा है, ये सारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, जो कि साइंटिस्ट हैं अपने टाइम के। उन्होंने अपने मन पे मेडिटेटिव करके चक्रास के थ्रू इन मंत्रास को लाया है, उसी ऑर्डर में अरेंज किया है ये चीज़। अगर आपको डर लगता है मंत्रास के कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे, तो पहले तो इन तीनों के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ओके। लेकिन अगर फिर भी आपको डर लगता है कभी कोई मंत्रास चांट करने में, तो उस मंत्रास के आगे में ओम और पीछे में ओम लगाइए। तो जो भी निगेटिव गलतियां हैं उस मंत्रास के कारण, वो ओम जो है उस चीज़ को सक कर लेता है, खींच लेता है। तो इसीलिए बहुत सारे मंत्रास में आप देखेंगे स्टार्टिंग में ओम, क्योंकि कभी कभी हम लोग को पता नहीं रहता है कि शायद सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती में क्षमा प्रार्थना है। अगर आपको डर लगता है कि शायद मैंने कुछ गलती किया, क्योंकि आप शक्ति की पूजा कर रहे हैं, एनर्जी की पूजा कर रहे हैं, राइट, तो आपको लगता है तो आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। सब चीज़ यहाँ से आता है। तो जितना आप यहाँ पे ऑनेस्ट हैं, प्योर हैं, अपने एफर्ट को लेके, दूसरे के लिए नहीं, अपने आप के लिए तो ऑनेस्ट रहना ही पड़ता है, तो उतना आप जो है ईजिली इस चीज़ को कॉल कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने जस्ट बनाया कि शायद आप लोग तक पहुँचे, बेनिफिट हो। अगर आप लोगों को लगता है कि अच्छा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, शायद किसी और के लाइफ में डिफ़िकल्टीज चल रही हो तो वो उनको भी फ़ायदा हो। ये नवरात्र का जो महीना 9 दिन का जो ये रहता है, ये बहुत ही ऑस्पिशियस होता है फाइट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो युद्ध हुए हैं फाइटिंग के लिए, ट्रुथ के लिए हुए हैं इन पास्ट। तो ये टाइम है जहाँ पे आप अपने अंदर ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी नवरात्र का दिन क्रॉस कर गया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अष्टमी जो तिथि होता है वो राहु के लिए होता है। आप अष्टमी नवमी प्रे कर सकते हैं, या सप्तमी अष्टमी नवमी प्रे कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी नवरात्रि।